नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ मनोविज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मनोविज्ञान के सिद्धांत। यह वीडियो 3 से 4 नंबर आप लोगों को देगा। जिन साथियों का आगामी टेट या फिर सुपर टेट लगा हुआ है, उनके लिए ये वीडियो उपयोगी साबित हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट्स सिद्धांत। यहाँ लगभग आपको 100 से प्लस लगभग 120 सिद्धांत मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्रिम क्रिम से। क्वेश्चन पहला देख लेते हैं कि पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो ये थॉर्नडाइक साहब हैं और उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था। तो बिल्लियों पे किया था, याद रखना है ना। तो और भी हैं थॉर्नडाइक के, फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो थॉर्नडाइक को माना जाता है। अगला देख लेते हैं, इन्हीं का सिद्धांत है। कह रहा है कि प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। तो ये थॉर्नडाइक ने दिया। और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। और संयोजनवाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। तो ये 3 सिद्धांत थे। तो ये किसने दिए हैं कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का जो सिद्धांत था, संयोजनवाद का सिद्धांत था, ये किसने दिया है। ये थॉर्नडाइक ने ही दिया है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी किसे माना जाता है। तो थॉर्नडाइक को माना जाता है। इनका जो प्रयोग था वो बिल्लियों पर था, है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम जॉन्स को, है ना। अगला देख लेते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो विलियम जेम्स ही हैं। और जो प्रकायवाद संप्रदाय था, जो संप्रदाय था, इनके जनक पूछे जाएं या प्रतिपादक पूछे जाएं तो कौन है, वो भी विलियम जेम्स ही हैं, है ना। तो अगली स्लाइड देख लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे यहाँ। क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि आत्म संप्रदाय, है ना, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, इसकी अवधारणा किसने दी है। तो विलियम जॉन्स ने ही दिया, जेम्स ने, है ना। उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत पूछा जाता है। तो थॉर्नडाइक साहब ही इसके जो जन्मदाता हैं। और एसआर थ्योरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो इसके जनक कौन है। तो थॉर्नडाइक हैं। पूछा जाए कि अधगम का बंध, है ना, सिद्धांत ये किसने दिया। तो थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का जो सिद्धांत है उसके जो जनक हैं वो कौन है। तो थॉर्नडाइक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संबंधवाद का सिद्धांत। अगला पूछ लेता है कि अवयव का सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया था। थॉर्नडाइक ने दिया था, है ना। पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है कि जो खंड बुद्धि है या बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ये किसने दिया। तो ये दिया था तुम्हारे थॉर्नडाइक साहब ने। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं इस प्रश्न को। और पूछा जा रहा है कि बेने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। तो ये बेने साइमन है। इन्होंने ही पहले बुद्धि का प्रयोग किया था, कहाँ, लिप्जिंग नगर में, है ना, याद रखना। तो क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि परीक्षणों का जो जन्मदाता था वो कौन था। बिनी था। अभी मैंने बताया था कि बुद्धि जो का पहला जो परीक्षण था वो साइमन बिनी ने ही किया था, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत है, किसने दिया। बिनी ने दिया। और ये 2 खंड सिद्धांत ये किसने दिया। ये स्पीयरमैन ने दिया, है ना। पहले 2 खंड था, मतलब कौन कौन से खंड थे मैं बता दूं, जी और एस, है ना, मतलब जर्नल और स्पेशल, है ना, ये दोनों बुद्धि ही थी। फिर एक इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक बुद्धि और जोड़ दी, है ना। इसको क्या कहा जाने लगा, त्रिखंड बुद्धि, है ना। ये भी स्पीयरमैन का है। और 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी स्पीयरमैन का है। और ये एक खंड बुद्धि का सिद्धांत ये किसका है, बिने का है। याद रखना, यहाँ से एक प्रश्न जरूर ट्रेंड करता है बुद्धियों से, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ये 2 जो तत्व हैं कौन, जर्नल मतलब जी और विशिष्ट मतलब एस स्पेशल। अभी हाल बताया था जो जी और एस के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है। मतलब 2 खंड का सिद्धांत पूछा गया, है ना। अगला अगला कह रहा है कि बुद्धि का त्रिय शक्ति का सिद्धांत, ये तो अभी मैंने ऊपर ही बता दिया कि किसका था, स्पीयरमैन का था। ये बहुत पूछा जाता है, स्टार लगाएं इस प्रश्न को। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत, है ना। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत, है ना, 3 डायमेंशंस जो बुद्धि है वो उसके जन्मदाता कौन है। तो जेपी गिलफोर्ड हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत, है ना, त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया है। तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बुद्धि संरचना का सिद्धांत ये किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है। और सामूहिक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। तो थर्स्टन ने दिया है। याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ट्रेंड करेगा। तो आप सभी लोग देख लें कि त्रियामी बुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो गिलफोर्ड ने दिया। और बुद्धि संरचना का सिद्धांत ये किसने दिया, ये भी गिलफोर्ड ने दिया। और सामूहिक खंड का जो बुद्धि का सिद्धांत है ये किसने दिया, ये थर्स्टन ने दिया। याद रखना, ये अलग हो गया क्योंकि ये दोनों किसने दिए, गिलफोर्ड ने दिए थे, ना। अब यहाँ याद करने वाली कौन सी चीज़ है, तो एक ये तो याद कर लें, 3 डायमेंशन, 3 आयामी सिद्धांत। और समूह खंड का सिद्धांत ये किसने दिया था, थर्स्टन ने। अगली स्लाइड देख लेते हैं।
कह रहा है कि युग में तुलनात्मक जो निर्णय विधि के प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो ये थर्स्टन साहब ही हैं, है ना। और पूछ रहा है क्रमबद्ध अंतराल विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो ये थर्स्टन साहब ही हैं, अंतराल विधि के प्रतिपादक। और तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, ये दोनों विधियों के जन्मदाता कौन है, थर्स्टन। और पूछा जाता है कि जो समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये थर्स्टन और चेब हैं, ये दोनों ने मिलकर इसका प्रयोग किया था, है ना। तो याद रखना कि तुलनात्मक विधि के जो जनक हैं वो कौन है, थर्स्टन है। और अंतराल विधि के जनक कौन है, तो भी थर्स्टन है। और पूछा जाए अंतर विधि के जो समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक, वो थर्स्टन और चेब है ना। अगला देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन जो न्याय दर्श है और परिदर्श की बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये थॉमसन ने दिया है। इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि न्याय दर्श का सिद्धांत किसने दिया था बुद्धि का, तो ये दिया था थॉमसन ने, है ना। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था, तो फिलिप एंड वर्नर ने दिया था, है ना। फिलिप और बर्ट, है ना, ये लिखा हुआ है, बर्ट और वर्नर, है ना, ये दोनों थे फिलिप। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पदानुक्रमित जो जो उस बुद्धि का सिद्धांत है ये किसने दिया था, है ना। और ये तरल और ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो ये आरबी कैटल ने दिया था। आरबी कैटल से एक पूछी जाती है कि 16 पीएफ फैक्टर किसने दिया है, तो ये कैटल ने ही दिया है, याद रखना। पूछा जाएगा 16 पीएफ फैक्टर किसने दिया है, तो आरबी कैटल ने दिया है, याद रखना। और यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, कैटल से पूछा जाएगा कि सील गुण के सिद्धांत के जनक कौन है, तो आरबी कैटल ही है ना। और पूछा जाएगा कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो आरबी कैटल ने दिया था। और इसके और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि 16 पीएफ फैक्टर किससे संबंधित है, तो ये किसके संबंधित है, आरबी कैटल से। इतना पर्याप्त है। अगला स्लाइड देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रतिकारक सिद्धांत के जनक जन्मदाता हैं वो कौन है, तो ये प्रतिदर्श है, प्रतिकारक है, ये क्या है, आरबी कैटल से संबंधित हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन हो जाएगा कि बुद्धि का काखा सिद्धांत, है ना, ये किसने दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था, हैब ने दिया था। इसको स्टार लगाएं और या तो जो भी लिख रहे हैं वो नोट करके लिखें इसे कि बुद्धि का का और खा सिद्धांत किसने दिया, तो हैब ने दिया था, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं सिद्धांत। पूछा जा रहा है बुद्धि इकाई का सिद्धांत ये किसने दिया, तो ये जॉनसन ने दिया था, याद रखना। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के जो सिद्धांत या सूत्र है वो किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था, याद रखना, है ना। क्या सूत्र था, एम ए बटे क्या होता, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, है ना। ये किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था। अगला देख लेते हैं कि संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो विलियम बुंट हैं ये संरचनावाद के, है ना। और प्रकायवाद के कौन है, विलियम जेम्स हैं। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये विलियम बुंट हैं, है ना, याद रखना। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछे जाए तो ये जीन पियाजे हैं। इन्होंने ही 4 अवस्थाएं दी हैं, याद रखना। इन अवस्थाओं से जो 4 अवस्थाएं दी हैं उन अवस्थाओं से सीटेट में 1 नंबर जरूर पूछा जाता है। और यहीं से इसी का एक स्कीमा है, स्कीमा का संबंध किससे है, जीन पियाजे से, याद रखना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास के जनक भी किन्हें माना जाता है, तो जीन पियाजे को माना जाता है, याद रखना। और मूल प्रवृत्तियों का जन्मदाता माना जाए तो कौन है, विलियम मैकडूगल हैं। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का प्रयोग किया है, याद रखना कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है, तो ये विलियम मैकडूगल हैं, याद रखना। और अगला पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि हर्मिक का सिद्धांत किसने दिया है, तो मैकडूगल ने ही दिया है। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी किसने दिया है, तो मैकडूगल ने दिया है ना। और देख लेते हैं कि मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है, तो ये कहा है पोम्पोनोजी ने, याद रखना है इसको। पूछा जा रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो स्किनर का है ये। और ये स्किनर से एक सिद्धांत पूछ लिया जाता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्किनर ने दिया है। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो चूहे पे किया था, याद रखना, है ना। अगली स्लाइड देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है ये किसने दिया था, इवान पावलोव पैट्रिक ने दिया था, है ना। और यही मनोवैज्ञानिकों में पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, तो इवान पेट्रोविच पावलोव थे, है ना। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो कुत्ते पे किया था, है ना, कुत्ते की लार पर, है ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, तो इवान पेट्रोविच जो पावलोव हैं इन्होंने ही दिया है। पूछा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये पावलोव ने दिया है। यहाँ से एक जिसका उदाहरण है, शास्त्रीय जो अनुबंधन है इसका उदाहरण बहुत ही पूछा जाता है सीटेट में। मैं उदाहरण बता दूं इसका कि पूछ रहा है कि एक बंदर है ना मदारी के डमरू पर नाच रहा है, ये किसका उदाहरण है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है ना, याद रखना। और भी कई सारे उदाहरण हैं, देखो ऐसे याद क्या दिला दें तुम्हें, नाचना और
हाँ, जैसे तुम्हें बता दें कि कोई एक जैसे खरगोश है ना? पहले बच्चा उस खरगोश को छूता है तो खरगोश उसको काट लेता है। फिर क्या करता है कि वो धीरे-धीरे उस बच्चे को रोज़ खिलाता है और एक दिन क्या होता है कि खरगोश बच्चे की गोदी में खेल रहा होता है, ना काटता है, ना कोई शरारत करता है। तो ये भी किसका उदाहरण है? तो ये भी शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है ना? क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये शास्त्रीय अनुबंधन। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि प्रतिस्थापक जो प्रतिस्थापक का सिद्धांत है ये भी पावलोव ने दिया है, याद रखना। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? सीएल हल ने दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिख सकते हैं कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो सीएल हल ने दिया था, है ना? अगला पूछा जाएगा कि व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? तो सीएल हल ने दिया। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीएल हल ने दिया था, है ना? हल से दो इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से हैं? एक तो ये पुनर्बलन है और सबलीकरण, है ना? अगली स्लाइड देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सीएल हल ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है इनका, है ना? तो और अगला देख लेते हैं क्या है कि चालक या अर्नोद या इसी को अर्नोद को क्या बोलते हैं? पिरणोद भी बोलते हैं। तो ये दोनों सिद्धांत किसने दिए? सीएल हल ने दिए। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? सीएल हल ने दिया। और चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी सीएल हल ने दिया, है ना? अगला देख लेते हैं कि अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सूज और ये वाले ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, स्टार लगाएं और जो भी साथी लिख रहे हैं नोट कर लें इनको कि अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत और सूज या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये किसने दिया है? तो ये कोहलर ने दिया है ना? कोहलर ने ये दोनों दिए हैं, याद रखना। और पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है कि इस स्लाइड से सभी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा मुझे मेरा मानना है कि गेस्टाल्टवाद का अगर जनक पूछा जाए तो ये बर्दीमर और कोप्पा हो जाएंगे। किसके जनक? गेस्टाल्टवाद के जनक कौन हो जाएंगे? बर्दीमर और कोप्पा, है ना? यहीं से पूछा जाता है कि क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था, है ना? तो ये किसका था? कूट लेविन का आएगा, है ना? इसे कैसे याद रख सकते हैं कि तुम मेरे क्षेत्र में आओगे, हम तुम्हें कूट लेंगे, है ना? कूट लेंगे, क्षेत्र कूट, है ना? तो यहीं से बन जाएगा कर्ट लेविन, है ना? ये कर्ट लेविन ने दिया था, कूट लेविन था यहाँ। तो ये तरल रूप का सिद्धांत किसने दिया? ये भी कूट लेविन ने ही दिया है ना? तो यहाँ से सभी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं कि सभी इंपॉर्टेंट हैं। सूज का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का जो जनक है वो क्षेत्रीय का सिद्धांत, है ना? ये क्षेत्र का सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत, है ना? ये सब किसके हैं? ये कैटल के, ये दोनों लेविन के हैं, कूट लेविन के, और ये इसके जनक बर्दीमर हैं। सूज के सिद्धांत बर्दीमर और कोप्पा थे, याद रखना। और अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत है ये कोहलर थे, है ना? कोहलर ने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? बंदर पे किया था। और बंदर का नाम भी पूछा जाता है तो बंदर का नाम क्या था? चिंपैंजी बंदर था, है ना? अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम जो अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो जेरोम ब्रूनर हैं ये, है ना? संरचनात्मक अधिगम है, इसके सिद्धांत के जन्मदाता पूछे जाएं तो जेरोम ब्रूनर हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो CH जड़ ने दिया था, याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाए शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो वोल्फ को माना जाता है। अगला देख लेते हैं, अधिगम अंतरण का जो अभिज्ञान का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? वागले साहब ने दिया था, याद रखना। पूछा जाता है कि भाषा चौमस्की का सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाषा से जो भाषा विकास से संबंधित है कौन है? तो ये चौमस्की साहब हैं, याद रखना। भाषा विकास से संबंधित कौन है? तो चौमस्की साहब हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मांग का सिद्धांत है ये किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था, है ना? अब्राहम मैस्लो ने व्यक्ति के लिए कुछ मांगें बताई थी, उन मांगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना? याद रखें इस बात को। तो ये स्थैतिकरण का सिद्धांत है, ये स्थैतिकरण का सिद्धांत है, ये भी अब्राहम मैस्लो ने दिया था। फिलहाल अब्राहम मैस्लो से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मांग का सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। और भाषा का सिद्धांत पूछा जाए तो जो चौमस्की हो जाएंगे इसके, है ना? अगला देख लेते हैं स्लाइड। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो प्रशंसिक अंतर्नोद परीक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रशंसिक अंतर्नोद परीक्षण ये किसने दिया था? तो ये मॉर्गन एंड बुरे ने दिया था, है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको टैट बोलते हैं ना, थेरेप्सन थेमेटिक एप्रेशन टेस्ट, है ना? और ये क्या है? जो बाल अंतर्नोद परीक्षण है, बाल से क्या होगा? चाइल्ड, है ना? CAT, है ना? ये कैट, है ना? ये किसके जन्मदाता हैं? ये लियोपोल्ड बेलक के हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर टेट में ट्रेंड करता है। तो जो टेट के जन्मदाता पूछे जाएँ तो मॉर्गन एंड मुरे हैं, है ना? याद रखना। और जो अगर ये कैट के पूछे जाएँ CAT के तो ये किसके हैं? लियोपोल्ड बेलक साहब हैं। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कि हरमन जो रोडसा पद्धति है ये किसने दी है? रोडसा पद्धति, तो इसके जन्मदाता कौन है? हरमन रोसर साहब हैं। ये तीनों बेहद ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ये चौथा देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वाक् पूर्ति जो परीक्षण है किसने दिया था? पॉइंट एंड टेलर ने दिया था। तो जो भी टेट का जो भी सीरीज लगाते हैं मनोविज्ञान का, उसमें अगर सिद्धांत पूछा जाता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा करते हैं मैं।
तो व्यवहार और परीक्षण के विधि के जन्मदाता पूछे जाएंगे तो ये हॉटसन है, याद रखना। फ्लाइट इस स्लाइड से मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये स्लाइड से इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है। तो इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारा टेट होगा, और ये सी एड ये टेट का पूछा जाएगा, और ये तुम्हारा CAT से है क्योंकि चाइल्ड है ना, सी से क्या होता है चाइल्ड है ना, बाल पूछा गया। और ये हरमन जो रोरसा पद्धति है ये है, और वाक्य पूर्ति ये किससे है, पाइन एंड टेलर से है। ये 4 इस स्लाइड से बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किंडरगार्टन जो बागों का बगीचा है जिसे बोलते हैं किंडरगार्टन, तो ये किसके जन्मदाता कौन है, बेहद ही पूछा गया है। किंडरगार्टन के जन्मदाता कौन है, तो फ्रेबोल हैं। और खेल प्रणाली के जन्म है ना, खेल के जन्मदाता कौन पूछे जाए, तो ये भी फ्रोबेल हैं। इनका मानना था खेल खेले में बच्चों को शिक्षा दी जाए। मनोविश्लेषण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है ये तीनों। तो ये सिगमंड फ्राइड हैं, इन्होंने ही मन मस्तिष्क की 3 अवस्थाओं को बांटा है ना। और इनसे इन्होंने ही मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके जो मन की तुलना की है वो किससे की है, तो तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड से की है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पूछा जा रहा है कि जो स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ये सिगमंड फ्राइड ही हैं। फिलहाल सिगमंड फ्राइड से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है, तो सिगमंड फ्राइड है ना। अगला स्लाइड देख लेते हैं, यहीं से भी क्वेश्चन और 2-3 है। कह रहा है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, तो किलपैट्रिक हैं। ये भी बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेनरी किलपैट्रिक। ये पूछा रहा है कि मापनी भेदक जो विधि के जन्मदाता हैं वो कौन है, ये भी किलपैट्रिक ही हैं। फिलहाल ये बहुत पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक हैं। डाल्टन विधि के जन्मदाता पूछा जाए तो मिस हेलन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक और डाल्टन विधि की मिस हेलन है ना। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। देख लेते हैं, कह रहा है स्कैलोग्राम विधि के जन्मदाता कौन है, तो ये गेटमैन है ना। और ये पूछ रहा है कि विभेद शाब्दिक जो विधि के प्रतिपादक हैं ये कौन है, ये आसगुड हैं। और ये स्वतंत्र शब्द सैचर विधि के जन्मदाता कौन है, तो ये फ्रांसीसी गाल्टन है, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रांसीसी गाल्टन को ही उससे संबंधित हैं, ये देखो क्या बोलते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता से भी ये फ्रांसीसी गाल्टन संबंधित हैं, याद रखना है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछा जाता है कि जो स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण है ये के जन्मदाता कौन है, तो टर्मन है। ये भूल भुलैया परीक्षण बहुत पूछा जाता है, तो ये जो SD पोर्टियस हैं, ये भूल भुलैया के परीक्षण के जन्मदाता। ये पूछा जाता है कि जो बैचलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण है इसके जन्मदाता कौन है, तो D बैचलर साहब हैं, है ना। अगला देख लेते हैं स्लाइड को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि आर्मी अल्फ़ा बीटा के जो जनक हैं वो कौन हैं, और आर्मी बीटा परीक्षण के जनक कौन हैं, तो याद रखना ये परीक्षण था शाब्दिक, ये परीक्षण था है ना अशाब्दिक, ये दोनों शाब्दिक अशाब्दिक थे है ना। ये किसके लिए था, ये शाब्दिक था, और ये किसके लिए था, ये अशाब्दिक था। ये आर्मी के सेनाओं के लिए था है ना। और इन्होंने ही मतलब प्रयोग किया था आर्मी पर, कुछ पढ़े लिखों के लिए था, कुछ अनपढ़ लोगों के लिए था है ना। ये दोनों परीक्षण पूछे जाते हैं कि आर्मी अल्फ़ा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण के जन्मदाता कौन है, तो ये OTS साहब हैं, याद रखना इसे OTS साहब। अगला देख लेते हैं कि हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण ये किसके, तो CS राइस है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक वर्गीकरण के प्रतिपादक कौन है, तो JN मुर्नो साहब हैं, है ना। ये गलत लिखा हुआ है, मैरनो है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि बाल अपराध के विज्ञान के जनक कौन है, तो सीजर लैम्ब्रेसो हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है, तो सीजर लैम्ब्रेसो हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप कि बाल अपराध विज्ञान का जनक कौन है, तो सीजर लैम्ब्रेसो हैं। पूछा जाता है कि वंश सूत्र नियम के प्रतिपादक कौन है, तो जॉन ग्रेन मंडल है ना। ये जीन से संबंधित हैं। और ब्रेल लिपि के जनक लुइस ब्रेल हैं, 6 बिंदुओं पर उन्होंने प्रयोग किया था। ये लिपि अंधों के लिए थी है ना। अगला देख लेते हैं, ये फ्रांस से संबंधित हैं। अगला देख लेते हैं स्लाइड को। देख लेते हैं कि सहचर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो अलेक्जेंडर बैन है। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत ये किसने दिया था, ये हार्लो ने दिया था है ना। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये हार्लो साहब हैं। और ये शरीर संरचना का सिद्धांत किसने दिया, सेल्डन ने दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो ये गोल्डस्टीन है। तो ये टॉप 120 सिद्धांत थे मनोविज्ञान के प्रमुख। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नया नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।